जानते हैं ना इसे? इसे गंदी नाली का नाजायज नस्ल, जी हाँ, सुरेश चौहान के ये नया प्रोपेगेंडा लेकर ये अपने चैनल पर अपडेट हुआ है। अब यादव को ये यहूदी बता रहा है, यानी यादव समाज के जो लोग हैं उसको बता रहा है यहूदी, जो मुसलमानों का पिछवाड़ा चाट चाट कर, मतलब इसको मुसलमानों के पिछवाड़े चाटने से इसको फुर्सत नहीं मिलती। इसकी पूरी आइडिया आप देख लीजिए। मुसलमानों के क्या बोलूं, मुंह से उल्टी सीधी निकलने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे वीडियो रोक कर आपको इसकी वीडियो पहले दिखा दूं, फिर मैं कुछ बोलूं। तो बस वीडियो का ये जो बोल रहा है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये बोलना चाह रहा है कि यादव जो है वो यहूदी ही है। साथ ही साथ इस गंदी नाजायज नस्ल की जो है वो ट्वीट इसने किया और मोदी जी को इसने मेंशन करते हुए ट्वीट किया, बड़ी जबरदस्त। जी हाँ, तो ट्वीट इसका देखिए, हिटलर चौहान के अपने आप को बता रहा है कि मैं हिटलर हिटलर का वो दुम्बी, वो उसके जूते की जो नोक है ना वो है, उसकी बराबर भी तुम्हारी शक्ल नहीं है, ठीक ना। पढ़ा लिखा था और जो है बहुत सारी उसमें जानकारी थी और अच्छी जानकारी भी थी, बात समझ आई। तो हिटलर चौहान के हिंदुस्तान को कुछ वर्षों के लिए हिटलर ही चाहिए। तुम लोग क्या हिटलर से कुछ कम हो? हिटलर को पीछे छोड़ के रखे हुए हो। हिटलर कुछ नहीं था। हिटलर ऊपर से देखता होगा तो बोलता होगा कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया जो ये लोग कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और किस तरह से जहर उगल रहे हैं। हिटलर खुद अपने ऊपर शर्म करता होगा और अपने आप को लानत भेजता होगा, बात समझ आ रही है। उसके बाद देखिए और पूछ रहा है नरेंद्र मोदी जी को मेंशन करते हुए, टैग करते हुए कि बताइए मोदी जी, हिटलर की एक बात को छोड़कर उसकी कोई बुराई बताइए। अच्छा सॉरी, तो इसके बाद का विश्लेषण मैं बाद में करूंगी, यानी कि एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी। पहले इसका जो इसने गोबर उगला है अपने चैनल पर बैठकर, पहले आप वो थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव हैं, जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। इतना ही नहीं, बाइबल, महाभारत और यहूदियों के धर्म ग्रंथ के साथ ही 5000 वर्षों का इतिहास और डीएनए का विश्लेषण के साथ देखिए विशेष बिंदास बोल मेरे साथ, क्या यहूदी ही यादव है? हाँ, तो देख लिया इस जंगली सुअर का क्या कहना है कि यादव जो है वो यहूदी हैं और किताबें भी बिल्कुल मिलती जुलती हैं। मुझे एक बात पूछनी है यादव समाज से। यादव बरादरी के लोग अगर हिंदू हैं, अगर उनका ताल्लुक हिंदू समाज से है तो वो यहूदी नहीं हो सकते, और अगर यादव बरादरी के लोगों का ताल्लुक हिंदू समाज से नहीं है, वो अगर हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रखते यादव बरादरी, तो फिर शायद वो यहूदी हो सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक जानती हूं कि ऐसा नहीं है बिल्कुल। यादव समाज जो है उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से ही है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहूदियों की किताब तौरात में ये लिखा है साफ तौर से कि वो जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं ना, उनका जो धर्म है वो हराम धर्म कहा गया है। और हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, तो इसलिए उन्हें बिल्कुल जीने का ही अधिकार नहीं है, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तौरात में लिखा है यहूदियों की किताब। Hindus, 2.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. तो फिर एक चीज डिसाइड कर ले ये सुरेश चौहान के कि वो यादव जो हैं वो या तो हिंदू हैं या तो फिर हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू हैं तो उनका ताल्लुक यहूदियों से बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर हिंदू नहीं है तो फिर बरादरी वाले, यादव बरादरी वाले ही इससे अपना हिसाब का किताब करें। मुझे कुछ लेना देना नहीं। वैसे मुझे सुनकर बुरा लगा क्योंकि यहूदियों ने जो है हिंदू धर्म को हराम कहा, जो मुझे सुनकर बुरा लगा। तो इसलिए मैं जो हूँ ये वीडियो बना रही हूँ, वरना कोई जरूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। मेरे लिए हर धर्म जो है वो सम्मान के लायक है, क्योंकि ये हमारा मजहब सिखाता है कि दूसरों के धर्म को, समझ रहे हो, हम लोग ऐसे नहीं है, मतलब यहूदी टाइप नहीं है कि किसी के धर्म को हराम बोल दें, ठीक ना। मतलब ये इस हद तक जो है जंगली जानवर सुअर बन चुका है कि मुसलमानों को अपोज करने के चक्कर में ये अपना धर्म परिवर्तन तक करवा ले अभी, और मुसलमानों को मतलब नीचा दिखाने के लिए ये जो है यहूदी तक बन जाए, इसका अभी ये मसला चल रहा। मतलब समझ रहे हैं, दिमाग में ठूस ठूस कर जो है गोबर और मूत्र पी पी कर पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक वही भर चुका है। इसलिए मुंह से भी वही निकालता है, जो दिल चाहे वो बकता है, जो दिल चाहे वो क्या बोलूं, मतलब मुंह से तो सीधी सीधी मेरी इन जैसे लोगों के लिए गालियां आती हैं, जो मैं देना नहीं चाहती, अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहती इन जैसे गटर और गंदी नाली और नाजायज नस्लों के लिए।
मुसलमानों से नफरत की इंतहा देख लीजिए कि ये यहूदियों तक का साथ देने तक को नहीं चूक रहा है। जो यहूदी इसके हिंदू धर्म को, ये अपने आप को कट्टर हिंदू बताता है, वो यहूदी जो इसके हिंदू धर्म को हराम बोलता है, और वो यहूदी जो इन लोगों को कहता है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको जीने तक का अधिकार नहीं। अपनी नफरत, मुसलमानों से अपनी नफरत के चक्कर में इस लेवल तक ये गिर चुका है कि यहूदियों का साथ देने को तैयार है जो इसके धर्म को गालियां दे रहे हैं। लानत है तुम जैसे कट्टर हिंदुओं को, जो ये करते हो ना, दावा करते हो कट्टर हिंदू होने का, लानत है तुम जैसे लोगों पर। सीधा सीधी लानत है तेरे जैसे जो है ढोंगी और अपने आप को सो कॉल्ड कट्टर हिंदू बताने वालों पर। तेरे जैसे जो है ना कट्टर हिंदुओं पर, ढोंगी हिंदुओं पर एक बार नहीं, हजार बार नहीं, अनगिनत इन्फिनिटी बार जो है लानत है। मतलब क्या बोलूं, मतलब अपने धर्म की ये जो है खुद बेइज्जती करवा रहा है। तो चलिए अब बारी है जो है इसके मुंह पर थूकने की। सब मिलकर सबसे पहले इस पर हजार बार, मतलब अनगिनत बार इसके ऊपर लानत भेजिए और साथ में इसके मुंह पर थूकिए। थू। शेयर करना बिल्कुल वीडियो मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यादव समाज के लोगों तक इसकी वीडियो पहुंचे और खुद वो लोग अपना हिसाब किताब इससे करें। जो खुद इसके धर्म को गाली दे रहा है वो बता रहा है कि यादव जो है वो यहूदी और यहूदियों से मिला रहा है, हिंदुओं के धार्मिक किताब को यहूदियों के धार्मिक किताब से मिला रहा है। वो लोग खुद ही अपना हिसाब किताब इससे कर लें, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं इतनी गंदी नस्ल, गटर की नस्ल से लड़ने की, और ना ही हमें कीचड़ में जो है पत्थर फेंक कर अपने ऊपर कीचड़ लेना है कि नहीं, है ना। शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो।